हर स्टॉक जो ऊपर जाता है वो एक बेस बना के ऊपर जाता है, लेकिन हर बेस बनाने वाला स्टॉक ऊपर जाएगा ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बेस की क्वालिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। कई ट्रेडर्स के अंदर बेस को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है, और आज के इस वीडियो में मैं वही कंफ्यूजन दूर करूंगा एकदम आसान लैंग्वेज के अंदर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एक बेस किसे कहते हैं। तो बेस, या फिर आप इसे कंसोलिडेशन फेज के नाम से भी जानते हो, कि पहले यहाँ पे कोई बाइंग आई हो और फिर स्टॉक जब साइडवेज जाता है, या एक कंसोलिडेशन फेज जैसे मैंने कहा, इस टाइम पे जो भी ये जो स्ट्रक्चर बिल्ड होता है इसे हम एक बेस से जानते हैं, कि जहाँ पे जब स्टॉक साइडवेज गया और ये भी जो भी बिल्ड हुआ, अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकता है अगर स्टॉक गिरा हो, और यहाँ पे भी हम इसको बेस कहते हैं। लेकिन मोस्टली जब एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक का बेस होता है तो वो ऊपर की तरफ बन रहा है। अगर स्टॉक कोई गिरा हो और यहाँ पे बन रहा है तो वो भी एक बेस बन रहा होगा। स्टॉक चॉपीनेस ऐसा इतना क्लीन भी नहीं, या इतना वॉलेटाइल भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों इसीलिए हो रही है कि स्टॉक नेक्स्ट फेज के लिए है। अब हमें उस टाइम पे पता नहीं है कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, लेकिन अपने नेक्स्ट मूव के लिए या बायर या सेलर का जहां पे एक बैलेंस होता है, इसी वजह से अगर आप समझिए कि इस फेज में अगर स्ट्रांग डिमांड होगी स्टॉक की तो वो ऊपर जाएगा, अगर स्ट्रांग सप्लाई होगा तो वो नीचे आएगा। और इस कंडीशन में क्योंकि बायर और सेलर का बैलेंस है, तभी स्टॉक कुछ इस कंडीशन में ऐसे चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे या तो जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी क्वांटिटी सेल कर रहे होंगे या वो एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। और कैसे पता चलेगा हमें कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? वो चीजें हम ये पूरे वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल भाषा में मैंने आपको ये बताया कि बेस किसे कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऊपर की तरफ भी बेस देखोगे, नीचे की तरफ भी बेस देखोगे, लेकिन मोस्टली जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंडिंग स्टॉक होगा वो ऊपर की तरफ ही बेस बनाता होगा। अब अगर बेस में थोड़ा और जाया जाए तो बेस दो तरीके के आपको मोस्टली दिखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद अगर एक टाइट रेंज में जा रहा है स्टॉक, तो वो एक टाइट बेस होगा, क्योंकि वहां पे एक जो इंस्टीट्यूशन ने जहाँ पे यहाँ से बाय किया है, दे आर नॉट सेलिंग हियर, वो यहाँ पे सेल नहीं करे। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म बायर है या जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो सेल करे, इसीलिए स्टॉक ज़्यादा बड़ा जो बेस है, या इसका जो ऊपर से नीचे जब आप परसेंटेज वाइज जो चेक करोगे इसका डेप्थ बेस का, वो इतना बड़ा नहीं होगा, जिसे हम टाइट बेस कहते हैं। लेकिन सिमिलरली कुछ बेसिस ऐसे होते हैं वो बहुत लूज बेस होते हैं, क्योंकि वो ऊपर से ऐसे इस टाइप के बेस बन रहे होते हैं कि भाई ऊपर से उसका जो परसेंटेज टर्म में नीचे जो गिरना होता है, जो फॉल होता है या जो डेप्थ होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो वो लूज बेस का प्रॉब्लम यही होता है कि वो आपको लो रिस्क पॉइंट पे एंट्री नहीं देंगे, आपको स्टॉप लॉसेस आपके बड़े हो जाएंगे, और वो काफी वॉलेटाइल भी होगे। वो लूज बेस्ड होगे, जो टाइट बेस होगे वहां पे क्योंकि ज्यादातर सेलर नहीं होते, बड़े सेलर वहां पे एक्टिव नहीं होते, छोटी छोटी क्वांटिटी में जो भी ट्रेडर बेच रहे होते हैं वहीं पे एक्टिव होते हैं, और इसी वजह से एक टाइट बेस फॉर्म होता है। क्योंकि स्टॉक में अभी और एक या दो या तीन लेग बाकी रहते हैं, इसीलिए वो एक टाइट बेस फॉर्म करता है, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट लेग के लिए अगर कोई बड़े इंस्टीट्यूशन को अभी और एक्यूमुलेट करना होता है तो वो यहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहे थे, और इसी वजह से एक टाइट बेस बनता है, एक ये लूज बेस बनता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको प्रिफर करना है टाइट बेस, तक के आप नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग जो लेग मिलेगा वहां पे आप पार्टिसिपेट कर सको और आपके स्टॉप लॉसेस भी बहुत बड़े ना हो। जब आप एक बेस ट्रेड कर रहे हो तो आपको दो बातें बहुत ही इंपॉर्टेंटली आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि एक बेस में दो एंड होते हैं। अगर आप एक बेस में देखो, यहाँ पे अगर एक स्टॉक का बेस बन रहा है ऐसे, तो ये बेस में अगर आप देखो, ये इसका लेफ्ट साइड है और ये इसका राइट साइड है। और किसी भी बेस में क्योंकि आप राइट साइड को देख के एंटर करोगे, तो राइट साइड क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्लीन से मेरा क्या मतलब है? टाइट एक्शन होनी चाहिए, या लो वॉल्यूम होना चाहिए, या ऐसी कोई काफी वोलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए जब आप एंट्री करो राइट साइड ऑफ द बेस। ठीक है, याद रखना हमेशा, अगर कोई स्टॉक, अगर ये लूज पाइवट आप देख रहे हो, तो यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड और यहाँ पे इसका राइट साइड। तो राइट साइड पे आपको हमेशा एक अच्छी एक्टिविटी दिखनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे चाहे कितना वोलेटिलिटी रहो दूर के लेफ्ट साइड पे, लेकिन जब जहां पे आप इस जिसके आसपास आप एंटर कर रहे हो, अगर वो एरिया क्लीन लग रहा है आपको, तभी आप एंटर करोगे। एक एग्जांपल जाके देखते हैं जिससे आपको पता चले। तो ये एक्सटर्न कंस्ट्रक्शन का चार्ट है, एंड ड्यूरिंग जुलाई पीरियड का ये चार्ट है 2024 का। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखी हमें नीचे से, बट जब आप ये बेस देखोगे
तो राइट साइड पे आपको ये टाइटनेस लग रही है, आपको लग रहा है कि ये क्लीन बेस है, क्योंकि ये इलेक्शन के बाद ये फॉल आया, इसके बाद ये रिकवरी, और यहाँ पे आपको टाइट एक्शन दिख रहे हैं। अब इस केस में जो प्रॉब्लम मुझे लगा वो ये है कि आप देख रहे हो कि नीचे वॉल्यूम, अब जब राइट साइड के बेस के अंदर जब आप देख रहे हो कि एवरेज से ऊपर वॉल्यूम हो रहा है, जब एवरेज से ऊपर वॉल्यूम हो रहा है, एवरेज जो ब्लू लाइन है वो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, आप अगर वॉल्यूम में जो देख रहे हो, और मैंने 50 का एवरेज वॉल्यूम लाइन रखा है, आप 20 का भी रख सकते हो, लेकिन अगर आप बड़े बेसिस ट्रेड करो तो मोस्टली 50 का रखोगे, क्योंकि 2-3 महीने का बेस बन रहे होगे। तो जो आप देख रहे हो कि मल्टीपल जो बार है जो एवरेज वॉल्यूम से ऊपर के है, देख सी यहाँ पे 1, 2, 3, यहाँ पे 4, 5, 6 बार ऐसे है बेस के अंदर। अगर आप ये बेस की क्वालिटी देखोगे तो क्वालिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी वाइज बेस आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो इतने इंटरेस्टिंग यहाँ पे नहीं है। और इसी वजह से ऐसे बेस को जहां पे वॉल्यूम एवरेज से, रेट वॉल्यूम मेनली, रेट वॉल्यूम अगर एवरेज से ऊपर जा रहे हैं मल्टीपल टाइम, तो मैं ऐसे बेस को ट्रेड करना इग्नोर करता हूं। एक और सिंपल चीज आपको देखनी चाहिए इसी बेस में अंदर, कि आप जब भी कोई बेस के टाइम फ्रेम देखोगे, लेट्स से कि यहाँ पे 50 बार्स है इस बेस के अंदर, यहां से लेके यहां तक, अब 50 बार्स में से अब पहली बार जब आप इस बेस को देखोगे तो पहली बार कौन सा कलर आपकी आंखों पे आ रहा है? अब ये प्रैक्टिस से होगा, लेकिन आपको क्लियरली लग रहा है कि ये बेस में रेड बार्स आपको ज्यादा दिख रहे कंपेयर टू ग्रीन बार्स। ठीक है, आप काउंट करना चाहो तो काउंट करके भी देख सकते हो कि वो ये एक ऐसा बेस बन रहा है जहां पे स्टॉक साइडवेज तो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक नीचे गिर रहा है, स्टॉक साइडवेज तो जा रहा है, लेकिन जब आप बेस में देख रहे हो तो वहां पे ज्यादा रेड बार्स है और कम ग्रीन बार्स है। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपको ये फिगर आउट करना है कि स्टॉक एक्यूमुलेट हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इस केस में क्लियरली आपको दिख रहा है कि स्टॉक एक्यूमुलेट तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर एक्यूमुलेट हो रहा होगा तो ज्यादा ग्रीन बार्स होंगे, यहाँ पे रेड बार्स ज्यादा है। और इसी वजह से आपको ऐसा बेस, जब तक ऐसा बेस बन रहा है आपको ये बेस इग्नोर करना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि बेस के अंदर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग बेस के अंदर होगा तभी तो वो ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा कि सर ऐसा बेस तो है, अब हमें ऐसा बेस बाय करना है तो कैसे बाय करेंगे? आपने डिसाइड कर ही लिया कि आपको ये बेस बाय करना है, तो मेरी एडवाइस आपसे ये रहेगी कि हमेशा आप एक स्ट्रॉन्ग बाय बार का वेट करिए, कि जब भी आप देख रहे हो कि ऐसा बेस आप देख रहे हो तो लेट्स वेट फॉर दैट वन ग्रीन कैंडल। ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जब भी आ जाए, ठीक है, एक ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बन जाए, उसका वेट करो। जब ये आपको कंफर्म हो जाए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ऊपर, ये बेस से बाहर निकल रहा हो, बेस का मतलब यहाँ पे, यहाँ कहीं पे आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल मिल जाए, इतना भी नहीं, ये जस्ट मैं दिखाने के लिए, कुछ बड़ा ही कैंडल हो गया मेरे से, बट ऐसा कुछ लेट्स से कि इतना कुछ हो, और सिमिलर कैंडल आपको दिखे वॉल्यूम के भी अंदर, के वॉल्यूम के अंदर भी ऐसा कुछ नीचे दिख रहा हो कि यहाँ पे ऐसा कुछ वॉल्यूम में अंदर भी, कि जो रिसेंटली जो भी ग्रीन बार, ये रेड बार है, उसको बीट कर रहा हो, ऐसा कुछ होगा, तब आप देख रहे हो कि यहाँ पे, क्योंकि सेम डे आप बाय नहीं कर पाओगे, आप बाद में देखोगे ये चीजें, लेकिन आप अपने जो स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है या बैड ट्रेड है उसको अवॉइड कर पाओगे अगर आपने ये एक चीज प्रैक्टिस कर ली कि बेस के अंदर कितने ग्रीन बार है कितने रेड बार है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ऐसा होगा कि अगर बेस में रेड बार्स हो गए तो बेस नहीं चलेंगे, जी नहीं, ऐसा कोई गारंटीड नहीं होता। लेकिन हम जब प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो ये आपकी जो प्रोबेबिलिटी है उसको वो इंप्रूव करेगा जब आप एक क्लीन बेस ट्रेड करोगे। तो फिर से एक रिपीट कर दूं बात, कि बेस के अंदर कितने ग्रीन बार्स है या कितने रेड बार्स है वो देखना है आपको, मोस्ट केसेस में ज्यादा ग्रीन बार्स चाहिए। अनदर थिंग, बेस के राइट हैंड पे जो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया कि अगर ये बेस का लेफ्ट हैंड साइड है और ये बेस का राइट हैंड साइड है, आपको मोस्टली चाहिए कि ये एरिया में राइट हैंड साइड पे अगर रेड बार है तो वो एवरेज एवरेज वॉल्यूम से 50 डे का जो जो आप ब्लू लाइन देख रहे हैं वो 50 डे की एवरेज वॉल्यूम की लाइन है, उससे कम हो। मल्टीपल बार ऐसे ना बिल हो रहा हो जहां पे कि एक बेस में रेड मल्टीपल बार बन रहे, तो वो बेस को अगर आप ट्रेड करना इग्नोर करोगे तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। हमेशा आपके लिए एक ये प्रोबेबिलिटी रहेगी कि स्टॉक ये सारी चीज करने के बाद शायद आपने
इसको ट्रेड करना इग्नोर किया एंड बी ओके, विलिंगलेसली आपको इसको मिस करना पड़ेगा कि भाई चल गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ऐसे बेस ट्रेड करना नहीं है। ये मैंने खुद कॉन्शियसली अपने लिए डिसीजन लिया है। तो आप भी, अगर आपको ये पसंद आए, ये चीज समझ में आए और इससे रिलेटेड, अगेन मैं जब कोई चीजें कहता हूं तो उसको फुल्ली ऐसा मत करो कि इसने बोला है तो कर ही लेना है। आप जाके इसको डेटा आपके इसके अराउंड क्रिएट करोगे, आप जाके ऐसे बेस स्टडी करोगे, तभी आपके अंदर वो कन्विक्शन बिल्ड होगा। तो ये तो दो तीन कंडीशन मैंने आपको बता दी। एक और एग्जांपल जब हम समझते हैं कि बेस के अंदर चॉपीनेस से मेरा क्या मतलब है, तो ये एक सेटअप है नेटवेब का। और नेटवेब में अगर आप देखो, अराउंड दिस पीरियड लुक एट दिस, ये भी एक बेस बन रहा था यहाँ पे। एंड बेस में आप देख रहे हो कि मल्टीपल टाइम ये एक चॉपीनेस क्लियरली लग रही है आपको, देख रहे हैं कि स्टॉक ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, रिजेक्ट हुआ, नीचे आया, फिर से अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, फिर से अटेम्प्ट किया, फेल हुआ, फिर से अटेम्प्ट किया, फेल हुआ। तो हो सकता है कि ये बेस के करेक्टर में यही है। एंड सरप्राइजिंगली अगर आप देखो कि इसका राइट हैंड साइड क्लियर नहीं है, अगर आप ये बेस का राइट साइड देखोगे तो राइट साइड बेस का क्लियरली आपको लग रहा है कि इतना कुछ क्लीन नहीं है, इतना कुछ क्लीन नहीं है। एंड यू कैन सी मल्टीपल रेड बार, लुक एट दिस, एवरेज के आसपास के कई रेड बार्स है और ऊपर भी उसी टाइप का चॉपी एक्शन हो रहा है। तो बेस के राइट हैंड साइड पे अगर चॉपी एक्शन हो रहा है, एक्सट्रीमली चॉपी, कई बार एक रिजेक्शन से ऐसा नहीं कि ये स्टॉक छोड़ देना है, लेकिन कई बार अगर मल्टीपल लेग में स्टॉक यही कर रहा है, मल्टीपल टाइम्स यही कर रहा है, तो फिर आपको वो स्टॉक को इग्नोर कर देना चाहिए। और मैंने आपको बताया कि कब ट्रेड करोगे, कि जब भी स्टॉक ये जोन से बाहर निकल जाए, जब ये स्टॉक इस जोन से बाहर निकल जाए और यहाँ कहीं पे आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल दिखे, ग्रीन बार दिखे और सेम बैक विथ गुड वॉल्यूम, तभी इसके बाद जो भी रेंज कॉन्ट्रैक्शन बिल्ड होता है वहां पे जाके ट्रेड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप जल्दी ट्रेड करने की कोशिश में, आपको अर्ली एंट्री की कोशिश में ऐसे चॉपी स्टॉक में एंटर करते रहे, तो आपके मल्टीपल टाइम आपके स्टॉप लॉसेस हो गए, जिससे आपका लॉस तो होगा अकाउंट वाइज, लेकिन मेंटल लॉस भी बहुत कुछ होगा, आपका मेंटल डेंट भी होगा। और इसी वजह से ऐसे जो चॉपी बेस है उसको इग्नोर करना है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी होगी जब नेक्स्ट टाइम आप एक बेस ट्रेड करोगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ या जो भी ग्रुप में आप पार्ट हो उसमें मैक्सिमम शेयर करिए एंड कमेंट करके जाइए। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर योर टाइम।